अरे वाह जटाशंकर, आज तो बहुत सेवा हो रही है। क्या बात है? बात कुछ नहीं माँ जी, मैंने सोचा जाते जाते अच्छी तरह से सेवा कर लूं, फिर बाद में पता नहीं अवसर मिले न मिले। नहीं जटाशंकर, मैं इतनी जल्दी जाने वाला नहीं हूँ। आप नहीं, हम जाने वाले हैं ना। कहाँ कहाँ जा रहे हो? गांव। क्यों? लीजिए, दशहरा आ रहा है ना माँ जी। हाँ, तो हमने सोचा कि आप हमसे कहेंगे कि जटाशंकर ये क्या दशहरा आ गया, तुम गांव नहीं गए, तो हम मना कर देंगे। हाँ, लेकिन फिर आप जोर डाल के कहेंगे कि ना ना तुमको जाना चाहिए, त्योहार है, घर गृहस्थी है, तो फिर हम कैसे मना करेंगे, जाना पड़ेगा। तो इससे हम गांव जाने की तैयारी कर लिए हैं। बहुत आज्ञाकारी है हमारा जटाशंकर। ना वो तो हम हैं। देखो भाई जटाशंकर जी, मेरी तरफ से तो तुम्हें 2 महीने की छुट्टी मिल सकती है। हाँ। लेकिन बाकी के लोग वो तो तुम्हें 2 मिनट की छुट्टी भी नहीं देंगे। क्या कहा? जटाशंकर छुट्टी पे जा रहा है? छुट्टी नहीं, छुट्टी पे जा रहा है। इतनी लंबी छुट्टी पे जा रहा है? हाँ, और अब गया तो दीपावली के बाद ही लौटेगा। नो नहीं, ये नहीं हो सकता। जटाशंकर छुट्टी पे चला जाएगा तो हम सबकी तो छुट्टी हो जाएगी, यानी कि घर का काम हम सबको करना पड़ेगा। अरे मैं कहती हूँ ये जटाशंकर बिना हमें पूछे छुट्टी पर कैसे जा सकता है? यू आर राइट भाई, मेरी ओपिनियन में पहले इस बिल को सदन में पेश किया जाना चाहिए, फिर सर्वसम्मति के साथ पारित होने के लिए मतदान किया जाना चाहिए। माननीय स्पीकर महोदय, हम यहाँ आपके सामने अपना छुट्टी का प्रस्ताव लेकर आए हैं। हम न सुटकेस मांग रहे हैं, न चारा मांग रहे हैं, खाली एक तो छुट्टी मांग रहे हैं बस। स्पीकर महोदय, ये मांग अनुचित है, गलत है, नाजायज है। बैठ जाओ ना, बैठ जाओ। हाँ। ऐसा लगता है तुम लोग सीधा लोकसभा से यहाँ चले आ रहे हो। हाँ। तुम बताओ, तुम छुट्टी के पक्ष में हो या विपक्ष में? माननीय स्पीकर महोदय, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल चांस। अगर आप जटाशंकर को छुट्टी देते हैं तो आपको इमरजेंसी भी लगानी पड़ेगी और कोई भी आर्टिकल नंबर 56। I strongly oppose the motion। अरे जहाँ पे इमरजेंसी पहले से है वहाँ पे इमरजेंसी कैसे लागू की जा सकती है? इनको अपना प्रस्ताव वापस लेना होगा बस। नहीं। अगर जटाशंकर को कुर्सी छोड़नी है तो उसे पहले किसी छाबरी देवी को कुर्सी पे बिठाना होगा। लाउड स्पीकर साहब। लाउड स्पीकर? लाउड स्पीकर नहीं, स्पीकर साहब। हाँ, स्पीकर साहब। हाँ। मैं कहती हूँ कि ये सब डिस्कशंस छोड़ देनी चाहिए एंड डायरेक्टली वोट करना चाहिए। वाह 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 वाह, ऐसे कैसे होगा जी? अरे हमारे पार्टी का यहाँ कोई मौजूद नहीं है, ऐसे वोटिंग करा लेंगी? ये तो एकदम अनडेमोक्रेटिक है स्पीकर महोदय। देखिए, इससे पहले हमको अपना पार्टी का लोग लाने दीजिए, 4 छको वॉचमैन, 4 छको ड्राइवर, 2-4 गो नौकर जो है, तब जाके वोटिंग कराइए। हाँ। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मुल्जिम भागने की कोशिश कर रहा है। ये सीधा लोकसभा से निकलकर कोर्ट रूम में आ गई। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। स्पीकर साहब, मैं जटाशंकर के पक्ष में हूँ, उसे छुट्टी मिल जानी चाहिए। धन्यवाद। लेकिन माँ जी, अगर जटाशंकर यहाँ से चला गया तो हमारे यहाँ क्या होगा? देखिए, हमारा गांव में विजिट देना बहुत जरूरी है। कहो रामलीला होता है, हमारे बगैर वहाँ कुछ हो ही नहीं सकता है। अरे हनुमान का रोल करता होगा रामलीला में, शक्ल देख लो, मुखौटे की जरूरत पड़ती नहीं, दुम लगा लिया हिला लिया, दुम लगा लिया हिला लिया। साहब, हम वहाँ पे डायरेक्टर हूँ, हमारे हाथ में सब रामलीला का खेला होता है। भाई, रामलीला के लिए गांव जाना क्या जरूरी है? रामलीला तो यहाँ भी हो सकती है। यहाँ रामलीला कौन करेगा बाबूजी? अरे ये सब करेंगे, रोज फिजूल की नौटंकी करते रहते हैं, तो रामलीला नहीं कर सकते? भाई जटाशंकर, अगर तुम यहाँ रुकने का वादा करो तो ये सब लोग मिलकर तुम्हारे संग रामलीला करेंगे। बोलो मंजूर? मंजूर। तो रामलीला मंजूर, छुट्टी ना मंजूर। हाय एवरीबॉडी। सोनम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं विकी से मिलने आई हूँ। विकी तो आउट ऑफ टाउन है, आउट ऑफ स्टेशन है। तुम भी आउट? हाँ, चलो आउट। एक्सक्यूज मी। हो, अरे अरे क्या आपस में झगड़ा कर रहा है, शोरगुल मचा रहा है? देखते नहीं है रामलीला का आर्टिस्ट का सिलेक्शन हो रहा है। वाह, रामलीला! आप लोग रामलीला कर रहे हैं? हाँ। मुझे एक रोल मिल सकता है क्या? क्या? हाँ, क्यों नहीं मिल सकता है? शूर्पणखा का रोल तुम्हें बहुत सूट करेगा। वो कौन है? वो क्लियोपैट्रा जैसी बहुत खूबसूरत महारानी थी, है ना नमिता? या शी इज राइट। रियली? फिर तो मैं वो रोल जरूर करूंगी। अरे भाई, वो सब रोल बाद में कीजिएगा,
पहले तो हमको डिसाइड कर लेने दीजिए कि राम कौन बनेगा और सीता जी कौन बनेगा। राम तो मैं बनूंगा। राम मैं बनूंगा। मैं बनूंगा। अरे मेरे दोस्त मुझे सूर्यवंशी कहते हैं। अरे तो मेरे दुश्मन भी मुझे सूर्यवंशी अरे कहते हैं। मेरे फीचर्स भाई ओफो, ये बताइए कि डायरेक्टर हम हैं कि आप? अब तो ना, डायरेक्टर तो हम हैं, हाँ? देखिए विजय भैया, हमारे ख्याल से आप हनुमान का रोल करिए। नहीं मुझे वैसा नहीं, बिकॉज ऑफ योर बॉडी एंड विनोद भैया को करने दीजिए राम का रोल। एग्जैक्टली विजय, तुम बिल्कुल हनुमान लगते हो, सिर्फ दुम की कमी है। तो आपको भी कैकेयी का रोल मिल सकता है, कौशल्या का नहीं। सो व्हाट? वैसे कैकेयी तो हीरोइन थी, अगर वो ना होती तो रामायण बनती ही नहीं। वाह वाह, हनुमान कैकेयी और दशरथ का रोल दे देते हैं बाबूजी को। गुड चॉइस। जटा वो तो ठीक है, लेकिन सीता का रोल कौन करेगा? वेरी सिंपल, जब विनोद राम का रोल कर रहा है तो सीता तो मैं सुनीता ही बनेगी ना। Yes, yes, she's absolutely right. ठीक है, तो सीता का रोल दे देते हैं सुनीता बीबी को। आही दादा, छोटी बीबी आप कौन सा रोल करेंगी भाई? मैं कोई रोल नहीं करूंगी, मैं इस रामलीला में काम ही नहीं करने वाली हूँ। मैं इस रामलीला से वॉक आउट कर रही हूँ। ये कौन सा रोल हुआ? ए भाई, सचमुच इस लोकसभा ने सबका दिमाग खराब कर दिया है। लगता है उसे कोई खास रोल करना है। नहीं नहीं जटाशंकर, मुझको रामलीला में रोल नहीं करना है। ये तो बहुत अच्छी बात है छोटी बीबी, लेकिन काहे नहीं करना है? जटा, हाँ मुझे करना है तो सिर्फ हीरोइन का रोल करना है। हाँ, हीरोइन? क्यों, मैं हीरोइन नहीं लगती हूँ क्या? अरे नहीं, आप ऊपर से नीचे हीरोइन लगती है भाई। अच्छा ठीक है, अगर मुझको फर्स्ट हीरोइन का रोल नहीं दे सकते हो तो सेकंड हीरोइन का रोल दे दो ना। अब देखिए सेकंड हीरोइन कैसे होगा? लक्ष्मण भैया सेकंड हीरो, उनका अपोजिट है सुरपन का, वही है सेकंड हीरोइन। अब उसका रोल तो आप सोनम जी को दे दिया, अब कहा? तो ठीक है ना, तुम मुझे लक्ष्मण का रोल दे दो। इसी बहाने मैं सनम की नाक काट दूंगी। अरे आप लड़की हो के लड़के का रोल करेंगी? ओहो जटा, यूज योर कॉमन सेंस। जब आदमी लोग सीता का रोल कर सकते हैं तो औरत लक्ष्मण का रोल क्यों नहीं कर सकती? मेरे डायलॉग शीट्स कहाँ हैं? मैं मेन रोल कर रहा हूँ, मेरे पास डायलॉग शीट नहीं है। अरे कोई शीट वीट नहीं, चलिए डायलॉग, चलिए बीबी जी आपको डायलॉग देंगे, डायलॉग दीजिए, चलिए। लंकेश, यदि तुमने मेरी पत्नी सीता को नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगा। बस लंकेश, यदि तुमने मेरी सीता को नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा के रख दूंगा। क्या कर रहे हैं आप? ये आप उसको धमकी दे रहा है कि उसको स्टाइल बता रहा है? स्टाइल से धमकी दे रहा मैं लंकेश। जाइए, बैठ जाइए। जाके बैठता हूँ मैं। सर आप डायरेक्टर ऊपर बैठता है, बाकी सब लोग नीचे बैठते हैं, समझे? बैठिए। हाँ अच्छा, चलिए सीता माता, आप भी डायलॉग बोल के जरा अपना टैलेंट दिखाइए। चलिए। तुम बोलो, नाथ वो सुनहरा मृग मुझे ला दीजिए। नाथ वो सुनहरा मृग मुझे ला दीजिए। अरे जरा देखिए सुनीता जी, थोड़ा भाव लाइए, भाव। जैसे पत्नी अपने पति से कैसे बतियाता है, बतियाइए। ए नाथ, वो सुनहरा मृग ला के दो ना। सीता, अरे ये क्या कर रही हैं आप? इतना रियलिस्टिक हो जाएंगी। ये विनोद बाबू से नहीं बतियाना है, सीता जी राम जी से बतिया रही है। बोलिए। मैं बोल के बताऊं? चलिए आप भी अपना टैलेंट दिखाइए। हो जाएगी। चलिए बोलिए। मुझे पता है भैया, लक्ष्मण ने मेरी नाक काट दी और अब मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। हाय, जैसा लक्ष्मण जी ने नाक नहीं काटी, आपको कोई इनाम दे दिया है। आइए जाके बैठिए। मैं बताती हूँ एक्टिंग क्या है, इन लोगों को कुछ नहीं मालूम। क्या है? हाँ, एक्टिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? क्या होती है? वो क्या है कि बेसिक थ्योरी ये है कि एक्टर को कभी ना नर्वस नहीं होना चाहिए। लेकिन एक्टर के साथ क्या होता है, एक्टर को सब कोई देख रहा होता है। तो एक्टर को क्या करना चाहिए? एक्टर को किसी को नहीं देखना चाहिए, उसे अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए। ठीक है, अब मैं डायलॉग बताती हूँ। डायलॉग क्या है? हाँ सीता माता। हाँ सीता माता, याद है। सीता माता, अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, सब कुछ धोखा है, फरेब है। अब मैं भैया की खोज में जा रहा हूँ और तुम मेरी बनाई हुई रेखा को मत पार करना। चलो। वाह क्या बात है,
एक कैरेक्टर तुमसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता है। रियली? कौन सा? सूरदास का कैरेक्टर। अरे सूरदास जी, आप लोगों का एक्टिंग देखते देखते धीरे धीरे हम अपना ही एक्टिंग भूल जाएंगे। लगता है इस रामलीला के चक्कर में हम तो खाना खाना भी भूल जाएंगे। हाँ, हम लोग रिहर्सल करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। चने? क्या खाने में आज चने मिलेंगे? क्या है बड़े भैया, बड़े बुजुर्ग का गए हैं, कभी घी गना, कभी मुट्ठी भर चना, नहीं तो वो भी मना। जटाशंकर, क्या हम घोड़े हैं जो चने खाएंगे? मछली भैया, आप घोड़ा कैसे हो सकते हैं? घोड़ा तो आपसे ऊंचा होता है और वो दुलत्ती भी नहीं मारता है। विनोद, ये तुम्हें गधा कह रहा है? देखिए मैम साहब, हम तो खाली कह रहे हैं, आपकी तरह समझ नहीं रहे हैं। जटाशंकर, लेकिन आज खाना क्यों नहीं बना? हाँ? देखिए बड़ी भी, आज खाना बनने को तो तैयार था, लेकिन बनाने वाला ही नहीं मिला। जटाशंकर, क्या तुम्हारे हाथों की बैटरी चार्ज होने गई थी? हाँ? देखिए बीबी जी, जब हमारे दिमाग में रामलीला पकड़ा होता है, उस समय हमको खाना पकाने में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। काहे से कि जो बैगन है वो हमको हनुमान जी का पूंछ दिखाई पड़ता है और चुकंदर सुर्पणखा की नाक। ऐसे जब हमारे गांव में रामलीला होता है ना, तो हम लोग खाना वाना नहीं खाते हैं, मुट्ठी भर चना फाक के गुजारा कर लेते हैं। लेकिन हम ये खाना नहीं खा सकते। क्यों? आपको गैस्ट्रिक ट्रबल है क्या? देखो, जब तक खाना नहीं पकेगा रामलीला नहीं होगी। धमकी 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 धमकी, जटाशंकर को धमकी। तो आप लोग भी कान खोल के सुन लीजिए, हो लिया। न रामलीला होगी, अच्छा, न खाना पकेगा, और न जटाशंकर यहाँ ठहरेगा। और क्या बात कर रहे हैं? जटाशंकर चला अपने गाँव। अरे जटाशंकर, तुम बुरा मान गए। हम मजाक कर रहे थे। अरे हम सबको तो चने बहुत पसंद है। बोल सियापति रामचंद्र की, बोल सियापति रामचंद्र की। हनुमान, क्या बात है? गंजी खोलो, गंजी खोलो। मैं कैसे लग रहा हूँ? ठीक है, अच्छा पूरा कंप्लीट नहीं है अभी। ये क्या है? क्या? आधा बनवासी, आधा रांची ड्रेस, पूरा ड्रेस लाके दो। शो में सब मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा। लंबा है मेरा। तो पूरे ड्रेस की बात कर रहे हो, मेरी हालत देखो। रामचंद्र की माता कौशल्या, ये देखो एटीट्यूड है क्या? अरे देखिए, मेरा जब तक कॉस्ट्यूम नहीं आएगा मैं रिहर्सल नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। देखिए आपका साइड पर भी अरे जटा जटा जटा, क्या है? बताओ, मैं किसके ऑपोजिट काम कर रही हूँ? आप किसी के अपोजिट नहीं, सब के सब आपके अपोजिट है। ये देखिए, ये आपका नाक कटेंगी। ओह मेरी सुंदरी, मैं बनाऊंगी तुमको बंदरी। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जटा मैं सोचा था कि ये लाइन मैं बोलूं। कौन सा? अरे वनवासी राम, तू क्या मुझको मारेगा? इंडिया टीम की तरह श्रीलंका से बार बार हारेगा। सियापति रामचंद्र। अरे भाई यार चुप रहो, ये लाइन रावण का है, रावण बोले। अरे भाई, ये रावण है कहाँ और कौन कर रहा है? जटाशंकर, आज तो ग्रैंड रिहर्सल है, ड्रेस रिहर्सल है, तो भी रावण नहीं आएगा? नहीं, रावण है। क्या है माँ जी, बहुत पहुंचा हुआ आर्टिस्ट है। अरे उसको रिहर्सल वर्सल की जरूरत नहीं पड़ती है। रामलीला का कोई भी पात्र का कोई भी डायलॉग वो आंख मूंद के बोल सकता है। तो फिर जरूर नमिता होगी। अरे वो हम हैं। चलिए चलिए, अपना लाइन याद कीजिए और आज फुल रिहर्सल दीजिए। बोल सियापति रामचंद्र की। हे भगवान, ये रामलीला पता नहीं कैसी होगी। अरे भाग्यवान, हम ऐसी रामलीला करेंगे कि आज तक न किसी ने देखी हो और न की हो। जाए छोड़ी। जटा मेरी बात सुनो, जटा सुनो। क्या सुनो भाई, क्या सुनो? अरे चचा, हमने किया क्या है? क्या किया? क्या हुआ? कुछ गड़बड़ हुई क्या? बाजी गड़बड़, ऐसी गड़बड़ हुई कि पूछिए मत। इन लोगों ने मिलकर पूरे स्टेज को जला दिया। क्या? अरे कुछ नहीं हुआ भगवान, विजय ने हनुमान बनकर अपनी पूंछ से सारी लंका को आग लगानी थी। तो हुआ ये कि उसने लंका की बजाय स्टेज के पर्दों को आग लगा दी। हे राम, लेकिन मेरी पूंछ को आग किसने लगाई थी? पिताजी, भाई लॉर्ड हनुमान, उस वक्त मैंने पूंछ लगाई नहीं थी, पीछे से किसी ने आगे आग लगा दी। तेरी पूंछ कहाँ रह गई? अरे पूंछ लगाई थी ना इसने, जब कुंभकर्ण बन के आया था पूंछ लगा के आया था ना ये। देखिए, कुंभकर्ण पूंछ लगा के आते हैं यहाँ। और तुमने क्या ड्रामेटिक एंट्री की थी स्टेज पर? वो एंट्री नहीं थी, वो तो सीधे लैंडिंग थी।
मैं विंग में खड़ा होकर मेकअप कर रहा था, किसी ने धक्का मार दिया, मैं क्या करूं? अरे और उसके बाद सीते सीते पुकारने के बजाय कहते धक्का किसने मारा, धक्का किसने मारा? तुम क्या कर रही थी? क्या डायलॉग बोला तुमने रावण को? प्लीज डोंट टच मी, काइंडली लीव मी। व्हाट नॉनसेंस। तो इसमें इसकी क्या गलती थी? जब हमारी कई माता ये कह रही थी कि प्लीज मेरे बेटे को भरत को राजा बनाओ प्लीज। देखो मैं एक्सटेम्पो आर्टिस्ट हूँ और एक्सटेम्पो आर्टिस्ट ऐसे ही करते। और तुम मैडम कौशल्या, हाँ, जब राम जी जा रहे थे बनवास के लिए तुम रो रो के डब्बा खोल के पान खा रही थी। हाँ, वो तो मेरा स्टाइल है भाई। और नमिता, तुमने तो सचमुच मेरे नाक पर तीर मार दी थी। अभी तक दर्द हो रही है। सॉरी आपने कौन सा तीर मार लिया? आपको अपने भाई रावण के सामने जाके दुहाई देनी थी, लगे राम के सामने गाना गाने। अगर मैं गाना नहीं गाती ना तो उनको मेरे सिंगिंग टैलेंट के बारे में कैसे पता चलता? हाँ, ये तो टैलेंट कंपटीशन चल रहा था। बाबूजी भी अपना हीरो का टैलेंट दिखाने के लिए दशरथ का रोल छोड़कर राम के रोल में घुस गए। क्या? तो क्या करता? ये जब अपनी एंट्री के वक्त स्टेज से गायब हो गया और पब्लिक शोर मचाने लगी तो मुझे ही राम बनकर स्टेज पे आना पड़ा। लेकिन देखो मैंने कितना जस्टिफाई किया अपने रोल को। जस्टिफाई? वाह, कहा माजी कहा जस्टिफाई किया है। कई को डायलॉग बोलते सुनिएगा। माते, आपने हमको 14 बरस का वनवास दिया है, हम तो 40 बरस वनवास काट के आ रहे हैं। बारे राम लीला, ऐसा राम लीला हमने 40 साल में कबो नहीं देखा है। तो अब देख लिया ना। तुम चुप रहो भाई। अरे हम भावुक होके ऐसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सक्यूज मी, हाँ? इस सोसाइटी में रामलीला आप लोगों ने की थी? हमने नहीं, कतई नहीं। ये इन सब का किया धरा तो ये सारे प्रोग्राम का कट्टा डट्टा ही है जटाशंकर। वाह भैया वाह, जब कोनो प्रोग्राम हिट होता है तो सारा क्रेडिट स्टार को मिलता है और जब फ्लॉप होता है तो डायरेक्टर को। तो आप ही है जिन्होंने ये रामलीला की थी? हाँ, तो फिर वो क्या है कि मैं रामलीला समिति की तरफ से आया हूँ। पिछले 10 दिनों में हमने पूरे शहर की रामलीला देखी, आपकी भी देखी, और पूरे शहर में हमको एक ही ऐसा ग्रुप लगा जो बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है, जिसने सच्चे दिल से बिना किसी लालच के रामलीला की है। इसलिए हमारी समिति ने आपके ग्रुप को पूरे 25,000 का इनाम देने का फैसला किया है और बाकी कलाकारों को भी अलग अलग से इनाम दिया जाएगा। श्री रामचंद्र की जय। ये हुई ना बात, दिवाली का बोनस में मिल गया। और अब हम अपनी दिवाली मजे से मनाएंगे। सुनना, चलो पटाखे खेलेंगे। आओ मिलके दीप जलाए दिवाली वाली। बाबूजी, ये बताइए कि यहाँ लोग अपना अपना दिवाली अलगे अलगे मनाते हैं का? अरे पता नहीं इन लोगों ने कितने सालों से इकट्ठी नहीं मनाई दिवाली। अच्छा? माँ जी, अब की बार देखिएगा कि कैसे ये लोग मनाते हैं अपना अलग अलग दिवाली। अच्छा?